राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी एक स्त्री अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है जहां उसे लगता है कि अब उसे कोई समझने वाला नहीं है। वो सबके लिए खड़ी रहती है, सबकी चिंता करती है, रिश्तों को निभाने की कोशिश करती है, अपने हिस्से की खुशियां छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। लेकिन जब खुद उसके जीवन में कोई कठिन समय आता है तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल अकेली खड़ी है। लेकिन क्या सच में वह अकेली होती है? नहीं। कई बार जिस समय इंसान को लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है, उसी समय भगवान सबसे ज्यादा उसके पास होते हैं। बस भगवान का साथ हमेशा उस रूप में दिखाई नहीं देता जिसकी हम कल्पना करते हैं। कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी गलत रास्ते से बचाने वाली परिस्थिति के रूप में, और कभी भीतर से उठती उस शांति के रूप में जो बिना किसी कारण के मन को कहती है कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थामते हैं तो सबसे पहला बदलाव उसके बाहर नहीं, उसके भीतर दिखाई देना शुरू होता है। उसकी सोच बदलने लगती है, उसका धैर्य बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि मुझे हर चीज अकेले नहीं संभालनी है। कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन मेरे जीवन को संभाल रही है। शायद आज तुम भी किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जो तुम चाहती थी वह क्यों नहीं हुआ, जिस व्यक्ति पर भरोसा किया उसने साथ क्यों छोड़ दिया, जिस रिश्ते को तुमने सच्चे मन से निभाया उसमें तुम्हें ही दर्द क्यों मिला, जिस काम के लिए तुमने इतनी मेहनत की उसका परिणाम अभी तक क्यों नहीं मिला। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार भगवान तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर किसी चीज को देकर नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज को तुमसे दूर करके देते हैं जो आगे चलकर तुम्हारे लिए नुकसान बन सकती थी। तुम्हें लगता है कि भगवान ने मुझसे ये क्यों छीन लिया, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि भगवान ने मुझे बचाया था। इसीलिए अपने जीवन की हर कठिन घटना को भगवान की नाराजगी मत समझना। हो सकता है वही घटना तुम्हारी रक्षा का माध्यम हो। एक स्त्री के जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। कभी वह बेटी होती है, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी माँ, कभी किसी की दोस्त, और कभी पूरे परिवार का सहारा। वो कई बार अपने मन की बात अपने भीतर ही दबा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं टूट गई तो बाकी सबको कौन संभालेगा। वो मुस्कुराती रहती है जबकि भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो कहती है मैं ठीक हूं, जबकि उसके मन में कई सवाल होते हैं। लेकिन भगवान से कुछ छिपा नहीं है। तुम दुनिया से अपनी पीड़ा छिपा सकती हो लेकिन उस परम शक्ति से नहीं जो तुम्हारे मन की सबसे छोटी भावना को भी जानती है। तुम्हारे आंसू अगर किसी ने नहीं देखे तो भगवान ने देखे हैं। तुम्हारी वह रात जब तुम चुपचाप रोई वह भी भगवान से छिपी नहीं। तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने बिना शब्दों के की वह भी उस शक्ति तक पहुंची है। इसीलिए ये मत सोचो कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ चली गई। कभी कभी भगवान किसी स्त्री का हाथ पकड़ते हैं तो उसके जीवन में सबसे पहले ये बदलाव आता है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना धीरे धीरे छोड़ देती है। पहले वह हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करती थी। कौन क्या सोच रहा है, कौन उससे नाराज है, कौन उसे पसंद करता है, कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, इन सब बातों का बोझ उसके मन पर रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक समझ पैदा होती है कि मैं सबको खुश नहीं कर सकती और मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। मेरा काम अपनी नीयत साफ रखना है, अपने कर्म सही रखना है और अपने भगवान पर विश्वास रखना है। अगर कोई मुझे गलत समझता है तो हर बार अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। अगर कोई मेरी अच्छाई की कद्र नहीं करता तो अपनी अच्छाई छोड़ना जरूरी नहीं। अगर कोई मुझे छोड़कर चला गया तो अपने जीवन से प्रेम करना बंद करना जरूरी नहीं। ये समझ बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रगति होती है। जब भगवान किसी का हाथ थामते हैं
तो इंसान के भीतर धीरे धीरे एक ऐसा विश्वास पैदा होता है जिसे बाहर की परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। पहले छोटी सी परेशानी आती थी तो मन घबरा जाता था, कोई रिश्ता टूटता था तो लगता था कि जीवन खत्म हो गया, कोई बात मन के अनुसार नहीं होती थी तो बेचैनी बढ़ जाती थी। लेकिन अब वही स्त्री कठिन परिस्थिति में बैठकर कहती है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे खिलाफ नहीं है। शायद यही वह विश्वास है जो उसे अंदर से मजबूत करता है। वो समस्या से भागती नहीं, समस्या को भगवान के सामने रखकर उसका सामना करती है। वो कहती है, प्रभु मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन परिणाम आपके हाथ में है। यही भाव धीरे धीरे मन को मुक्त करने लगता है। ध्यान रखना, भगवान का हाथ थाम लेना यह वादा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि दुख के बीच भी तुम्हारे भीतर उसे सहने की शक्ति पैदा होगी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, कभी रिश्तों की परीक्षा होगी, कभी आर्थिक परिस्थितियां परेशान करेंगी, कभी अकेलापन महसूस होगा, कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अंतर यह होगा कि पहले इन परिस्थितियों में तुम पूरी तरह टूट जाती थी, अब तुम टूटकर भी फिर उठना सीखोगी। पहले तुम हर समस्या का समाधान लोगों में खोजती थी, अब तुम कुछ समय भगवान के सामने बैठना सीखोगी। पहले तुम हर उत्तर बाहर ढूंढती थी, अब अपने भीतर झांकना सीखोगी। और ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिन बातों पर पहले तुम घंटों रोती थी, अब वही बातें तुम्हें उतना नहीं हिलाती। जिन लोगों की स्वीकृति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, अब उनकी राय तुम्हारी शांति तय नहीं करती। जिन रिश्तों को बचाने के लिए तुम खुद को खो रही थी, अब तुम समझने लगी हो कि रिश्ता बचाना अच्छा है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यह आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का अंतर है। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, आत्मसम्मान कहता है मैं प्रेम करूंगी लेकिन खुद को मिटाकर नहीं, मैं रिश्ते निभाऊंगी लेकिन अपनी आत्मा को चोट पहुंचाकर नहीं, मैं क्षमा करूंगी लेकिन बार बार उसी दर्द में वापस नहीं जाऊंगी। कई बार भगवान तुम्हारे जीवन से किसी व्यक्ति को दूर करते हैं और तुम बहुत रोती हो। तुम्हें लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना कुछ और थी और भगवान ने उसका उत्तर किसी दूसरे रूप में दिया। तुमने कहा था मुझे सच्चा प्रेम चाहिए, भगवान ने शायद पहले तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकाला जहां तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा था। तुमने कहा था मुझे शांति चाहिए, भगवान ने शायद कुछ ऐसे लोगों को तुमसे दूर कर दिया जो तुम्हारी शांति छीन रहे थे। तुमने कहा था मुझे सही रास्ता दिखाइए, भगवान ने शायद उस रास्ते पर रुकावट डाल दी जिसे तुम सही समझ रही थी। इसीलिए हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता, कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हें वहां जाना ही नहीं था। अगर आज तुम्हारे जीवन में भी कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही तो थोड़ा रुक कर सोचो, क्या पता भगवान तुम्हें किसी बड़ी परेशानी से बचा रहे हो। हम केवल आज देखते हैं, भगवान पूरी यात्रा देखते हैं। हमें केवल वर्तमान दिखाई देता है, लेकिन परम शक्ति को वो भी पता है कि अगर ये चीज अभी मिल गई तो आगे क्या होगा। इसीलिए कभी कभी इंतजार भी आशीर्वाद होता है, देरी भी सुरक्षा होती है, और किसी चीज का न मिलना भी कृपा हो सकता है। हमें बस इतना विश्वास रखना है कि भगवान की योजना हमारी समझ से बड़ी हो सकती है। एक और बहुत गहरा संकेत यह है कि भगवान के करीब आते आते स्त्री का मन दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को समझना शुरू करता है। वो हर बार ये नहीं कहती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ये भी पूछती है कि मैंने इस अनुभव से क्या सीखा, मैंने कहाँ अपनी सीमा नहीं रखी, मैंने किस जगह अपने मन की आवाज को नजरअंदाज किया, मैंने किस जगह किस व्यक्ति को उसकी क्षमता से ज्यादा महत्व दिया, मैंने किस जगह खुद को कम समझा। यह आत्मचिंतन उसे कमजोर नहीं करता बल्कि मजबूत बनाता है, क्योंकि
जब तक हम अपनी भूमिका को नहीं समझते, हम बार बार वही परिस्थितियां दोहराते रहते हैं। लेकिन आत्मचिंतन का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। हर गलत चीज तुम्हारी गलती नहीं होती। अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो उसके कर्म की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मूर्ख थी, तुमने अपनी तरफ से विश्वास किया, यह तुम्हारी नीयत थी। सामने वाले ने उसका गलत इस्तेमाल किया, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए खुद को दोष देना छोड़ो, अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन अपनी आत्मा को अपराध बोध में मत जलाओ। भगवान तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए है। और जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थामते हैं तो धीरे धीरे उसके भीतर यह समझ भी आती है कि उसे हर जगह अपनी उपस्थिति साबित नहीं करनी। अगर किसी सभा में उसे महत्व नहीं दिया गया तो वह खुद को छोटा महसूस करके नहीं लौटती। अगर किसी रिश्ते में उसकी कद्र नहीं हुई तो वह खुद से सवाल नहीं करती कि मुझ में क्या कमी है। वो समझती है कि हर व्यक्ति की क्षमता तुम्हारी कीमत समझने की नहीं होती। हीरा अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो उसे पत्थर समझता है तो हीरा पत्थर नहीं बन जाता। उसी तरह किसी की नजर में तुम्हारी कीमत कम हो सकती है, लेकिन तुम्हारी वास्तविक कीमत कम नहीं होती। इसीलिए अपनी कीमत किसी व्यक्ति के व्यवहार से मत तय करना। तुम्हें खुद अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि मैं भगवान की संतान हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे भीतर क्षमता है और मेरे जीवन का हर अध्याय किसी न किसी सीख के लिए है। जब ये विश्वास आता है तब अकेलापन भी अलग दिखाई देने लगता है। पहले अकेलापन डराता था, अब वही अकेलापन प्रार्थना का समय बन सकता है। पहले चुप्पी बेचैन करती थी, अब वही चुप्पी भीतर की आवाज सुनने का अवसर बन सकती है। पहले रात लंबी लगती थी, अब वही रात भगवान से बात करने का समय बन सकती है। कभी कभी तुम्हें कोई स्पष्ट चमत्कार दिखाई नहीं देगा, आसमान से कोई आवाज नहीं आएगी, कोई दिव्य प्रकाश सामने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भगवान तुम्हारे साथ हो सकते हैं। उस समय जब तुम टूटने वाली थी और अचानक भीतर से एक शक्ति आई कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी। उस समय जब गलत निर्णय लेने वाली थी और किसी कारण से रुक गई, उस समय जब किसी गलत रिश्ते में वापस जाने वाली थी और भीतर से आवाज आई कि अब नहीं, उस समय जब सब कुछ छोड़ देने का मन हुआ और फिर भी तुमने अगले दिन उठकर अपने जीवन को संभाला। हो सकता है यही भगवान के हाथ का स्पर्श हो। भगवान हमेशा चमत्कार करके नहीं संभालते, कभी विवेक देकर भी संभालते हैं। इसलिए अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे संकेतों को महसूस करना सीखो। अगर तुम्हारा मन धीरे धीरे गलत चीजों से दूर होने लगा है, अगर तुम्हें दिखावे से ज्यादा सच्चाई पसंद आने लगी है, अगर तुम्हें भीड़ से ज्यादा शांति अच्छी लगने लगी है, अगर तुम्हें दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा भगवान की प्रसन्नता महत्वपूर्ण लगने लगी है, तो यह भीतर के परिवर्तन का संकेत है। यह जरूरी नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, नहीं, संसार में रहकर भी मन को भगवान से जोड़ना है। परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, काम करना है, रिश्ते निभाने हैं, लेकिन भीतर से यह समझना है कि मेरा अंतिम सहारा केवल मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन भगवान का स्मरण मन को स्थिर कर सकता है। और अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथों कोई नहीं है, तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करके बस इतना कहना, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरी राह कहां जा रही है, लेकिन मैं आपकी ओर देख रही हूं। मुझे नहीं पता कि यह परिस्थिति कब बदलेगी, लेकिन मैं विश्वास रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ आप कभी न छोड़ें। ये प्रार्थना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि इसमें मांग कम है और समर्पण ज्यादा है। और शायद यहीं से भीतर की
वास्तविक शांति शुरू होती है। तुम्हें हर दिन यह देखने की जरूरत नहीं कि भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। अपने कर्मों में उन्हें याद करो। किसी के साथ गलत करने का अवसर मिले तो रुक जाओ। किसी को अपमानित करने का मौका मिले तो अपने शब्द संभालो। कोई कमजोर व्यक्ति सामने आए तो उसका फायदा मत उठाओ। कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे तो धन्यवाद दो। कोई तुम्हें दुख दे तो उससे सीखो और अपने मन को विष से बचाओ। जब तुम्हारे कर्मों में भगवान का स्मरण आने लगता है तब भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, वो तुम्हारे व्यवहार में उतरने लगती है। और शायद यही सबसे सुंदर संकेत है कि भगवान तुम्हारा हाथ थाम रहे हैं। तुम्हारे भीतर धीरे धीरे वह स्त्री जन्म ले रही है जो परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से जीती है, जो अकेली होकर भी टूटती नहीं, जो प्रेम करती है लेकिन स्वयं को खोती नहीं, जो क्षमा करती है लेकिन अपनी सीमाएं भूलती नहीं, जो रोती है लेकिन फिर उठती है, जो दुनिया से सम्मान मांगने के बजाय अपने भीतर आत्मसम्मान पैदा करती है, जो हर कठिनाई में पूछती है ये मेरे साथ क्यों हुआ, के बजाय यह भी पूछती है कि प्रभु मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में भी कोई संघर्ष चल रहा है तो उसे केवल समस्या मत समझो। हो सकता है यही समय तुम्हें भीतर से भगवान के ओर करीब ला रहा हो सकता है यही दर्द तुम्हें वह शक्ति दे रहा हो जिसकी तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। हो सकता है जिन लोगों के जाने पर तुम रो रही हो उनके जाने के पीछे भी कोई बड़ी रक्षा छिपी हो। और हो सकता है जिस रास्ते पर आज तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसी रास्ते के आगे तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह खड़ी हो। इसलिए धैर्य रखो, अपने मन को संभालो, भगवान को याद करो, अपने कर्म करते रहो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हें हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, कुछ जवाब समय देगा, कुछ अनुभव देगा और कुछ जवाब तब मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखोगी और समझोगी कि जिस समय मुझे लगा था कि भगवान मेरा हाथ छोड़ रहे हैं उसी समय वास्तव में भगवान मुझे सबसे मजबूती से थामे हुए थे। बस मुझे उनकी पकड़ दिखाई नहीं दे रही थी। और यही विश्वास अपने हृदय में रखो कि अगर भगवान ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन तुम अकेली नहीं हो। आंधियां आएंगी लेकिन तुम संभलोगी, लोग बदलेंगे लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें संभालेगा, कुछ रिश्ते टूटेंगे लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान बचेगा, कुछ इच्छाएं अधूरी रहेंगी लेकिन तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें भीतर से समृद्ध करेगी। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि उन्होंने तुम्हारे जीवन से हर परेशानी हटा दी, बल्कि यह है कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति पैदा कर दी कि अब परेशानी तुम्हें पहले की तरह तोड़ नहीं सकती। यही पहला संकेत है कि हाथ दिखाई न दे फिर भी कोई तुम्हें संभाल रहा है। जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थाम लेते हैं तो उसके जीवन में बदलाव हमेशा किसी चमत्कार की तरह सामने नहीं आता। कई बार वो बदलाव इतना शांत होता है कि खुद उस स्त्री को भी शुरुआत में पता नहीं चलता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। बस धीरे धीरे उसे कुछ ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगने लगती जो पहले बहुत सामान्य लगती थी। जिन लोगों की मौजूदगी के लिए वह कभी बेचैन रहती थी उनसे दूरी मिलने पर अब उसका मन उतना नहीं टूटता। जिन रिश्तों को बचाने के लिए वह अपनी शांति तक खो देती थी अब वह समझने लगती है कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उसे दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा अपने भीतर की शांति महत्वपूर्ण लगने लगती है। ये परिवर्तन बाहर से देखने वाले को शायद साधारण लगे लेकिन भीतर से ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा होती है। एक समय था जब वो सोचती थी कि अगर कोई मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कैसे रहूंगी,
अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे खुश रहूंगी, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा तो मेरी कीमत क्या रह जाएगी। लेकिन धीरे धीरे भगवान उसके भीतर यह समझ पैदा करते हैं कि तुम्हारी कीमत किसी इंसान के रहने या जाने से तय नहीं होती, तुम्हारा मूल्य किसी की तारीफ से बढ़ता नहीं और किसी की निंदा से घटता नहीं। तुम वही हो जो भगवान ने तुम्हें बनाया है। तुम्हारे जीवन की कीमत इस बात से नहीं तय होती कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम्हारा हृदय कितना सच्चा है, तुम्हारे कर्म कितने निर्मल हैं और तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। शायद तुम्हें भी कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए बार बार झुकी, बार बार समझौता किया, बार बार अपनी बात दबाई और फिर भी सामने वाला खुश नहीं हुआ। तुम सोचती रही शायद मुझ में ही कमी है, शायद मुझे और सहना चाहिए, शायद मुझे और बदलना चाहिए। लेकिन एक दिन भीतर से आवाज आती है कि नहीं, प्रेम का अर्थ स्वयं को समाप्त कर देना नहीं है। त्याग सुंदर है, लेकिन ऐसा त्याग जिसमें तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाए, वह प्रेम नहीं है। भगवान जब किसी स्त्री का हाथ थामते हैं तो वह उसे सबसे पहले ये सिखाते हैं कि दूसरों से प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत भूलो। दूसरों का सम्मान करो, लेकिन अपनी आत्मा को चोट पहुंचाकर नहीं। क्षमा करो, लेकिन बार बार उसी जगह जाकर खुद को घायल मत करो। कई बार भगवान तुम्हें उन लोगों से दूर करते हैं जिनके जाने पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। तुम बहुत रोती हो, रातों को सोचती हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तुम्हें लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। लेकिन समय के साथ वही स्त्री पीछे मुड़कर देखती है और समझती है कि जिस व्यक्ति को खोना उस समय सबसे बड़ा दुख था, उसका जाना ही शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा थी, क्योंकि उस रिश्ते में रहते हुए मैं खुद को खो रही थी, मेरी शांति खत्म हो रही थी, मेरा आत्मसम्मान कमजोर हो रहा था, मेरी प्रार्थना कम हो रही थी और मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। इसीलिए कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति को नहीं बचाते, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति से बचाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ बिछड़ने भगवान की व्यवस्था भी हो सकते हैं। हम आज के दुख को देखते हैं, लेकिन भगवान पूरी कहानी देखते हैं। हमें सिर्फ यह दिखाई देता है कि वो व्यक्ति चला गया, लेकिन शायद भगवान को यह दिखाई देता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं जाता तो तुम्हारी जिंदगी अगले 5 साल में किस दिशा में जाती। हमें केवल बंद दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। इसलिए जब जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिसे तुम बदल नहीं सकती, तो हर बार ये मत पूछो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। कभी कभी ये भी पूछो कि भगवान मुझे इससे बचाकर कहां ले जा रहे हैं। और जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थामते हैं तो उसके भीतर धीरे धीरे लोगों को पकड़कर रखने की आदत कम होने लगती है। वह समझने लगती है कि जो रहना चाहता है उसे हर दिन बांध कर रखने की जरूरत नहीं। जो जाना चाहता है उसे 1000 वादे भी रोक नहीं सकते। इसलिए वह अब किसी के पीछे भागकर प्रेम मांगने की कोशिश नहीं करती। वो अपने मन से कहती है, मैंने अपनी तरफ से प्रेम दिया, सम्मान दिया, सच्चाई रखी, अब सामने वाले का निर्णय उसके हाथ में है। अगर कोई मेरे साथ रहना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करूंगी, अगर कोई जाना चाहता है तो मैं उसके रास्ते में दीवार नहीं बनूंगी, क्योंकि मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मेरा जीवन भगवान की देन है। यही वह अवस्था है जहां स्त्री भावनात्मक रूप से मजबूत होना शुरू करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो रोती नहीं, वो रोती है, उसके भी आंसू आते हैं, उसे भी दर्द होता है, लेकिन अब वो अपने आंसुओं में डूबती नहीं। वो रोकर भगवान के सामने बैठती है और कहती है,
प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप जानते हैं। मैं थक गई हूं, लेकिन आप जानते हैं। मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं। मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। यह समर्पण उसके भीतर ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से खत्म नहीं कर सकती। बहुत बार हम भगवान से केवल यह प्रार्थना करते हैं कि मेरी समस्या खत्म कर दीजिए, लेकिन कभी कभी भगवान समस्या तुरंत खत्म नहीं करते, वह तुम्हें समस्या से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती। पहले एक बात तुम्हें 10 दिनों तक परेशान करती थी, अब वही बात कुछ घंटों में शांत हो जाती है। पहले किसी की एक बात तुम्हें पूरी रात रुलाती थी, अब तुम सोचती हो कि हर शब्द को दिल पर लेना जरूरी नहीं। पहले किसी की नाराजगी से तुम्हारा मन टूट जाता था, अब तुम समझती हो कि हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं। ये भीतर की शक्ति भगवान की कृपा का एक सुंदर रूप हो सकती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह स्त्री दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करना बंद कर देती है। पहले उसे लगता था कि उसके पास वह क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, उसकी शादी इतनी अच्छी क्यों है, मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है, उसे इतना सम्मान क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं, उसके जीवन में इतनी खुशी क्यों है, मेरे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी की कहानी देखकर अपनी कहानी को छोटा मत समझो। तुम्हें नहीं पता कि उस व्यक्ति ने पर्दे के पीछे क्या सहा है, और उसे भी नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा किस परीक्षा से गुजर रही है। भगवान हर व्यक्ति को उसकी यात्रा के अनुसार आगे बढ़ाते हैं। अपनी गति की तुलना किसी और से मत करो। किसी का विवाह जल्दी हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी पीछे रह गई। किसी को सफलता जल्दी मिल गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान तुम्हें भूल गए। किसी को धन मिल गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन छोटा है। किसी को परिवार का सहारा मिला और तुम्हें अकेले चलना पड़ा तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान तुमसे दूर है। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को भीड़ में रखते हैं और कुछ लोगों को अकेले चलाते हैं ताकि वे अपने भीतर की आवाज सुन सकें। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी ये आत्मा की तैयारी होती है। और जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थामते हैं तो वह अपने अकेलेपन से डरना कम कर देती है। वह अकेले कमरे में बैठकर भी टूटती नहीं, वह अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना सीखती है। सुबह उठकर कुछ क्षण प्रार्थना करती है। रात को सोने से पहले अपने दिन को भगवान के सामने रखती है। वह कहती है, आज मैंने जहां गलती की मुझे समझ दीजिए, जहां किसी को दुख दिया मुझे सुधार दीजिए, जहां मैं कमजोर पड़ी मुझे शक्ति दीजिए, जहां मैंने अच्छा किया उसमें अहंकार ना आने दीजिए। धीरे धीरे उसका भगवान से रिश्ता केवल मांगने वाला नहीं रहता, वो भगवान को अपना सहारा समझने लगती है। यही भक्ति का गहरा रूप है। जब हम भगवान को केवल इच्छा पूरी करने वाला नहीं बल्कि अपना मार्गदर्शक समझते हैं, तब हमारी प्रार्थना बदल जाती है। हम केवल ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए, हम कहते हैं कि प्रभु जो मेरे लिए सही हो वही दीजिए, जो मेरे लिए नुकसानदायक हो उससे मुझे बचाइए, चाहे उस समय मुझे वह अच्छा ही क्यों ना लगे। जिस रिश्ते में मेरा कल्याण है उसे बनाए रखिए, और जिस रिश्ते में मेरी आत्मा कमजोर हो रही है उससे मुझे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपनी इच्छा से ऊपर भगवान की इच्छा पर भरोसा करना सीखता है। लेकिन यह भी समझो कि भगवान का हाथ थाम लेना जीवन से जिम्मेदारियां खत्म नहीं करता। तुम्हें अपने कर्म करने होंगे। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो मेहनत करनी होगी। अगर रिश्ते सुधारने हैं तो संवाद करना होगा। अगर मन को शांत करना है तो अपने विचारों पर काम करना होगा।
अगर भक्ति चाहिए तो नियमित स्मरण करना होगा। केवल यह सोच लेना कि भगवान है और सब अपने आप ठीक हो जाएगा, यह समर्पण नहीं, आलस्य है। सच्चा विश्वास तुम्हें कर्म से दूर नहीं करता, बल्कि सही कर्म करने की शक्ति देता है। कृष्ण का भाव यही है कि अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता में अपने मन को मत जलाओ। तुम अपनी तरफ से जितना कर सकती हो उतना करो, लेकिन हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि परिणाम पर हमारा पूरा अधिकार कभी नहीं होता। तुम प्रेम दे सकती हो, लेकिन सामने वाला प्रेम लौटाएगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम मेहनत कर सकती हो, लेकिन सफलता किस दिन आएगी ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम किसी को समझा सकती हो, लेकिन वह समझेगा या नहीं ये उसके हाथ में है। इसीलिए अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकती हो। और शायद भगवान के हाथ थामने का एक और सुंदर संकेत यही है कि तुम धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ना सीख जाती हो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम हर संदेश का जवाब क्यों नहीं आया इस पर घंटों नहीं सोचती। तुम हर व्यक्ति के व्यवहार का अर्थ निकालना बंद करती हो। तुम हर चुप्पी को अस्वीकार नहीं समझती। तुम हर दूरी को अपनी कमी नहीं मानती। तुम समझती हो कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति है, अपना मन है, अपनी यात्रा है, और जहां तुम्हें लगातार अनिश्चितता मिलती है वहां तुम अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना सीखती हो। ये बदलाव बहुत सुंदर होता है। पहले तुम पूछती थी वो मुझे क्यों नहीं चुन रहा, अब तुम पूछती हो क्या मैं स्वयं को चुन रही हूं। पहले तुम सोचते थे वह मुझे क्यों नहीं समझता, अब तुम सोचती हो क्या मैं स्वयं को समझती हूं। पहले तुम्हें डर था कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, अब तुम्हें यह विश्वास होने लगता है कि अगर कोई चला भी गया तो भगवान तुम्हें संभाल लेंगे। ये विश्वास तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें अधिक शांत बनाता है। तुम प्रेम करना बंद नहीं करती, बस प्रेम में अपनी पहचान खोना बंद कर देती हो, और यही आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को अपनी जिंदगी में जगह ही न दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम किसी को जगह देते समय अपने भीतर का घर खाली नहीं करती। तुम किसी को प्रेम देती हो, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। तुम किसी का साथ देती हो, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। तुम परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हो, लेकिन अपने मन की आवाज पूरी तरह दबाकर नहीं। तुम दूसरों की खुशी चाहती हो, लेकिन अपनी शांति को भी महत्व देती हो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। कभी कभी तुम्हें भगवान के बहुत करीब आने के लिए लोगों से दूर नहीं, बल्कि लोगों की अपेक्षाओं से दूर होना पड़ता है। ये अपेक्षा कि सब मुझे समझें, सब मेरी प्रशंसा करें, सब मेरे निर्णय से सहमत हों, सब मुझे सम्मान दें, सब मेरे साथ हमेशा रहें। जब ये अपेक्षाएं कम होती हैं तब मन हल्का होता है। तुम लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार स्वीकार करना सीखती हो और भगवान को अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान देना सीखती हो। और फिर तुम्हें समझ आता है कि भगवान का हाथ हमेशा तुम्हें पकड़कर चलाने के रूप में नहीं दिखता। कभी वह तुम्हें गिरने देता हुआ भी दिखाई दे सकता है, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। कभी वह तुम्हें इंतजार कराता है, ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा हो। कभी वह तुम्हें अकेला करता है, ताकि तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति का पता चले। कभी वह तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करता, ताकि तुम्हें उससे बेहतर दिशा मिल सके। उस समय मनुष्य को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय के साथ वही परिस्थिति आशीर्वाद लग सकती है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो, तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। ये मत कहो कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी ऐसी जगह से निकाल रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा लंबे समय में टूट जाती। हो सकता है वह तुम्हें किसी ऐसी राह पर ले जा रहे हो जहां अभी धुंध है, लेकिन आगे प्रकाश है।
तुम्हारा काम हर मोड़ का कारण समझना नहीं है। तुम्हारा काम यह है कि जब तक कारण समझ ना आए तब तक विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। और याद रखो, भगवान के साथ चलने वाली स्त्री हर परिस्थिति में खुद को पीड़िता नहीं मानती। वो अपनी पीड़ा को समझती है, लेकिन अपनी शक्ति को भी पहचानती है। वो कहती है मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं गलत बनकर उसका जवाब नहीं दूंगी। मुझे चोट लगी, लेकिन मैं किसी और को चोट देकर अपना दर्द कम नहीं करूंगी। किसी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं हर इंसान पर शक नहीं करूंगी। किसी ने मुझे छोड़ा, लेकिन मैं प्रेम पर विश्वास करना बंद नहीं करूंगी। यही भीतर की पवित्रता है, और शायद यही वह शक्ति है जिसे भगवान धीरे धीरे उसके भीतर स्थापित करते हैं। तो अगर आज तुम भी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रही हो, तो अपने मन को एक बार यह समझाओ कि मैं अकेली नहीं हूं। मैं हर चीज को अभी नहीं समझ सकती, लेकिन मैं विश्वास कर सकती हूं। मैं हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना कर्म कर सकती हूं। मैं हर व्यक्ति को रोक नहीं सकती, लेकिन मैं अपने मन को संभाल सकती हूं। मैं हर दर्द को तुरंत खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे भगवान के चरणों में रख सकती हूँ। और जब इंसान अपने दर्द को भगवान के चरणों में रखना सीख जाता है, तब दर्द शायद तुरंत खत्म ना हो, लेकिन उसे सहने की शक्ति जरूर बढ़ जाती है। धीरे धीरे वही स्त्री बनती है जिसे दुनिया कमजोर समझ रही थी, लेकिन जिसने अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा कर ली कि अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। उसे पता है कि भगवान देख रहे हैं। उसे पता है कि उसकी नीयत साफ है। उसे पता है कि उसका जीवन केवल आज की परिस्थिति नहीं है। उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जो अध्याय आज दुख से भरा है, उसके बाद भी कई पन्ने बाकी हैं। इसलिए आज के दर्द को अपनी पूरी जिंदगी का निर्णय मत समझो। हो सकता है तुम्हारी सबसे सुंदर सुबह भी आने वाली हो सकता है जिस प्रार्थना का उत्तर तुम्हें नहीं मिला, उसका उत्तर किसी और रूप में रास्ते में हो सकता है जो व्यक्ति तुम्हें खोकर चला गया, उसके जाने के बाद तुम स्वयं को पा रही हो सकता है जिस अकेलेपन से तुम डर रही थी, उसी में भगवान ने तुम्हें अपने करीब बुलाया और हो सकता है जिस समय तुम्हें लगा कि तुम्हारा कोई नहीं, उसी समय भगवान तुम्हारे हृदय में धीरे से कह रहे हो मैं हूं। बस इस विश्वास को पकड़ कर रखना, क्योंकि जब दुनिया का सहारा बदलता है, तब भगवान का स्मरण मनुष्य को भीतर से संभालता है। और जब एक स्त्री अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लेती है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगी, तब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वास्तव में भगवान ने भी उसका हाथ नहीं छोड़ा है। अब इस पूरी बात को अपने हृदय में और गहराई से उतारो, क्योंकि भगवान का हाथ थाम लेना केवल इतना नहीं है कि जीवन में कुछ अच्छा होने लगे। असली कृपा तो तब समझ आती है जब परिस्थितियां वैसी ही कठिन हो, लेकिन तुम्हारे भीतर उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाए। पहले जिस बात पर तुम टूट जाती थी, अब उसी बात के सामने तुम कुछ देर शांत बैठकर भगवान को याद कर पाती हो। पहले किसी के चले जाने से तुम्हें लगता था कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, अब तुम कहती हो कि अगर ये मेरे जीवन से गया है तो शायद इसके पीछे भी कोई कारण होगा। पहले तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर उसी समय चाहिए होता था, अब तुम धैर्य रखना सीख रही हो। यही भीतर का परिवर्तन बहुत बड़ा संकेत है। एक स्त्री जब भगवान के करीब आती है तो उसका मन धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन में हर चीज पाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें केवल सिखाने के लिए आती हैं। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें अपनी सीमाएं समझाने आते हैं, कुछ लोग हमें धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि अपने जीवन की शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देनी चाहिए। पहले तुम्हें लगता था कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में आया है वह हमेशा रहेगा, लेकिन समय ने बताया कि रिश्ते बदल सकते हैं। फिर तुम्हें लगा कि अगर कोई चला गया तो मैं टूट जाऊंगी,
लेकिन भगवान ने तुम्हें दिखाया कि तुम टूट कर भी उठ सकती हो। यही तुम्हारी शक्ति है। और जब तुम टूट कर फिर उठती हो तब तुम पहले जैसी नहीं रहती। तुम्हारे भीतर एक गहराई आ जाती है। तुम्हें हर चमकती चीज अच्छी नहीं लगती, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हें सच्चा नहीं लगता, हर मीठी बात पर तुम अपना विश्वास नहीं रखती। अब तुम व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखती हो। तुम समझने लगती हो कि जो वास्तव में अपना है वह तुम्हें बार बार असुरक्षित महसूस नहीं कराएगा। जो तुम्हें प्रेम करता है वह तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार चोट नहीं पहुंचाएगा। और जो तुम्हारे जीवन में भगवान की इच्छा से आया है वह तुम्हें भगवान से दूर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर सच्चाई, शांति और सद्भाव बढ़ाएगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। भगवान का साथ मिलने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे लोग ही आएंगे। कभी कभी भगवान तुम्हें गलत लोगों के बीच रखकर तुम्हारी पहचान मजबूत करते हैं। तुम सीखती हो कि किससे कितना जुड़ना है, किस पर कितना विश्वास करना है और कहां अपनी सीमा खींचनी है। पहले तुम हर किसी को अपना समझ लेती थी, अब तुम समझती हो कि हर व्यक्ति को अपने हृदय के सबसे भीतर तक आने देना जरूरी नहीं है। प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ, विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्षमा करो लेकिन अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान भूलकर नहीं। कई स्त्रियां अपने जीवन में बहुत कुछ सहती रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सहना ही उनका धर्म है, लेकिन सहना और अन्याय को स्वीकार करना एक बात नहीं है। धैर्य और आत्म विनाश अलग चीजें हैं। भगवान तुम्हें मजबूत बनाते हैं ताकि तुम सत्य के साथ खड़ी हो सको, न कि इसलिए कि तुम हर गलत व्यवहार को चुपचाप सहती रहो। अगर कोई तुम्हें लगातार अपमानित करता है, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ता है या तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो शांत होकर दूरी बनाना भी एक प्रकार का आत्मसम्मान है। हर रिश्ता बचाना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी खुद को बचाना भी भगवान की ओर से मिली बुद्धि हो सकती है। और जब तुम्हारे भीतर यह विवेक जागता है तब तुम्हें अकेलेपन का डर कम होने लगता है। तुम समझती हो कि गलत संगति से अच्छा अकेलापन है। कुछ समय अकेली रहकर अपने मन को संभाल लेना बेहतर है, बजाय इसके कि ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें भीतर से लगातार कमजोर करते रहें। भगवान के साथ बिताया गया अकेला समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही समय तुम्हें अपने मन की आवाज सुनाता है। वही समय तुम्हें बताता है कि तुम वास्तव में चाहती क्या हो। वही समय तुम्हें यह समझने देता है कि तुम्हारी खुशी केवल किसी रिश्ते, धन या बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक ऐसा संसार बनाना सीखती हो जिसमें भगवान का स्मरण, अच्छे विचार, सही कर्म और आत्मसम्मान रहते हैं। फिर तुम्हें हर समय किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रहती कि वह तुम्हें बताए कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हें स्वयं पता होता है कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हें हर समय किसी की तारीफ की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने कर्मों से संतुष्ट रहना सीखती हो। तुम्हें हर छोटी बात पर लोगों की राय जानने की जरूरत नहीं रहती। तुम सोचती हो, अगर मेरी नीयत सही है और मेरा कर्म सही है तो मुझे हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। यही वह जगह है जहां स्त्री के भीतर एक अद्भुत शांति पैदा होती है। वह अब हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देती। कोई कुछ कहता है तो पहले सोचती है कि क्या इसका जवाब देना जरूरी है। कोई गलत समझता है तो तुरंत सफाई देने के बजाय समय को काम करने देती है। कोई आलोचना करता है तो देखती है कि उसमें सीखने लायक कुछ है या नहीं। अगर है तो सीखती है, अगर नहीं है तो छोड़ देती है। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि पहले हम हर शब्द को दिल पर लेकर अपने मन को थका देते हैं। अब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति की राय हमारे लिए सत्य नहीं होती और कभी कभी
भगवान तुम्हें ऐसी स्थिति में भी रखते हैं जहां तुम्हें बिना किसी बाहरी प्रमाण के विश्वास रखना पड़ता है। तुम्हें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। नौकरी की चिंता हो सकती है, रिश्ते की चिंता हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, भविष्य को लेकर डर हो सकता है। लेकिन भीतर से एक आवाज आती है कि अभी सब स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं अपना कर्तव्य करती रहूंगी। यही श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि डर कभी नहीं लगेगा। श्रद्धा का अर्थ है डर के बावजूद भगवान पर विश्वास बनाए रखना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भगवान का हाथ थामे रहने का अर्थ हर इच्छा पूरी होना नहीं है। कभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम प्रसन्न हो जाओगी, कभी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी और तुम दुखी हो जाओगी। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो दोनों परिस्थितियों में भगवान को नहीं छोड़ोगी। यही भक्ति की परीक्षा है। जब सब कुछ मन के अनुसार हो रहा हो तब भगवान को याद करना आसान है। लेकिन जब मन के अनुसार कुछ भी ना हो और फिर भी तुम कहो प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, तब तुम्हारा संबंध और गहरा होता है। कई बार जीवन में ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा कि मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस समय अपने मन को यह मत कहने देना कि भगवान नहीं है। शायद तुम्हें अभी उस घटना का अर्थ दिखाई नहीं दे रहा। याद रखो, किसी अध्याय को पढ़ते समय अगर कहानी दुखद हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब दुखद है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आज का अध्याय तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। आज तुम जहां हो वहां से आगे भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। इसीलिए वर्तमान को अंतिम सत्य मत समझो। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं उसके भीतर धीरे धीरे भविष्य को लेकर भी एक अलग विश्वास पैदा होता है। वह हर चीज पहले से तय करने की जिद कम करती है। उसे पता होता है कि योजना बनाना जरूरी है, लेकिन जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं। इसलिए वो मेहनत करती है, तैयारी करती है, प्रार्थना करती है और फिर परिणाम को स्वीकार करना सीखती है। अगर कुछ उसके अनुसार होता है तो धन्यवाद करती है, अगर नहीं होता तो सोचती है कि शायद इसमें भी कोई सीख है। यह दृष्टिकोण उसे बहुत सारे मानसिक संघर्षों से बचाता है। और यहाँ एक बात विशेष रूप से याद रखना, भगवान के करीब आने का सबसे बड़ा प्रमाण केवल पूजा बढ़ जाना नहीं है, तुम्हारा व्यवहार बदलना भी जरूरी है। अगर तुम पूजा तो बहुत करती हो लेकिन हर समय किसी से नफरत करती हो, हर बात पर अहंकार करती हो, दूसरों को नीचा ढांकती हो और किसी की गलती को क्षमा नहीं कर पाती, तो भीतर अभी बहुत काम बाकी है। भक्ति का असर तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। तुम्हारे शब्दों में कोमलता आए, तुम्हारे निर्णयों में विवेक आए, तुम्हारे मन में क्षमा आए और तुम्हारे कर्मों में सच्चाई आए। यही भीतर की भक्ति है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम उसके जैसा बनने से इनकार कर दो, यह भी भगवान की कृपा है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम अपने संस्कार नहीं छोड़ो, यह भी शक्ति है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे और फिर भी तुम अपने हृदय को पूरी तरह कठोर न होने दो, यह भी आध्यात्मिक विकास है। तुम सीखती हो कि किसी के गलत कर्म को अपने चरित्र का हिस्सा नहीं बनाना है। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम भी दूसरों के साथ बुरा करो। तुम्हारी कहानी किसी दूसरे की गलती से तय नहीं होगी और धीरे धीरे तुम अपने भीतर यह भी महसूस करोगी कि भगवान के साथ संबंध बढ़ने पर तुम्हारी इच्छाएं भी बदल रही हैं। पहले तुम कहती थी प्रभु मुझे यह व्यक्ति चाहिए, अब तुम कहती हो प्रभु जो मेरे लिए सही हो वही दीजिए। पहले कहती थी मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए, अब कहती हो अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे मन से इसकी जिद ही निकाल दीजिए। पहले तुम भगवान से परिस्थितियां बदलने की मांग करती थी, अब तुम अपने मन को बदलने की प्रार्थना करती हो। ये बहुत गहरी अवस्था है, क्योंकि जब मन बदलता है तब वही परिस्थिति भी अलग दिखाई देने लगती है। शायद यही कारण है
कि कुछ स्त्रियां बहुत कठिन जीवन जीने के बाद भी भीतर से बहुत शांत दिखाई देती हैं। उनकी जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता, उनके पास भी समस्याएं होती हैं, उनके पास भी दर्द होता है, लेकिन उनके पास एक ऐसा सहारा होता है जिसे दुनिया नहीं देख सकती। वह सहारा है विश्वास। वो सुबह उठकर कहती हैं, आज जो होगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान के हाथ में छोड़ दूंगी। रात को कहती हैं, प्रभु आज जो गलत हुआ उसे सुधारने की बुद्धि देना, जो अच्छा हुआ उसमें अहंकार न देना, और जो आने वाला है उसके लिए मन मजबूत करना। और यही मन की शक्ति धीरे धीरे उसके जीवन को बदलती है। वह छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगती है। सुबह की शांति, परिवार का साथ, किसी का सच्चा प्रेम, किसी की मुस्कान, मंदिर में कुछ पल बैठना, भगवान का नाम लेना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये चीजें उसे भीतर से भरने लगती हैं। पहले वो बड़ी घटनाओं में खुशी खोजती थी, अब उसे छोटी छोटी कृपाओं में भगवान दिखाई देने लगते हैं। और जब मनुष्य छोटी कृपाओं को पहचानना सीख जाता है, तब उसके जीवन में कृतज्ञता बढ़ती है। कृतज्ञता बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम केवल यह देखती हो कि मेरे पास क्या नहीं है, तब मन खाली लगता है। लेकिन जब तुम यह देखती हो कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है, तब मन भरने लगता है। शायद सब कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ मिला है। कुछ रिश्ते टूटे, लेकिन कुछ सच्चे रिश्ते बचे। कुछ सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ नए रास्ते खुले। कुछ लोग चले गए, लेकिन तुम्हें खुद को जानने का अवसर मिला। कुछ दरवाजे बंद हुए, लेकिन कुछ नई संभावनाएं सामने आईं। यह दृष्टि मनुष्य को शिकायत से निकालकर कृतज्ञता की ओर ले जाती है। और जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थामते हैं, तो वह धीरे धीरे अपने अतीत से भी शांति करना सीखती है। वह हर पुराने दर्द को बार बार याद करके खुद को दंडित नहीं करती। वो स्वीकार करती है कि जो हुआ वो बदल नहीं सकता, लेकिन उससे मैंने क्या सीखा, यह मेरे हाथ में है। उसने मुझे मजबूत बनाया या कड़वा, यह मेरा चुनाव है। मैं उस घटना को अपने जीवन की पहचान बनाऊंगी या एक अध्याय मानकर आगे बढ़ूंगी, यह भी मेरा निर्णय है। यही वह जगह है जहां इंसान अपने अतीत से मुक्त होना शुरू करता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस व्यक्ति को अपने मन पर शासन करने का अधिकार देना बंद कर दो, जिसने तुम्हें दुख दिया। अगर तुम हर दिन उसी के बारे में सोचती रहती हो, तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया, लेकिन उसके व्यवहार को तुम अपने भीतर लेकर चल रही हो। इसलिए अपने मन को मुक्त करो। कहो, जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी उस घटना की कैदी बनकर नहीं जीऊंगी। मैं भगवान को अपना दर्द सौंपती हूं और आगे बढ़ती हूं। यही आगे बढ़ना भगवान के हाथ का एक बहुत सुंदर संकेत है, क्योंकि पहले तुम्हें लगता था कि तुम्हें किसी के लौटने का इंतजार करना है, अब तुम्हें लगता है कि मुझे अपने जीवन में लौटना है। पहले तुम्हें लगता था कि कोई मुझे पूरा करेगा, अब तुम्हें समझ आता है कि मैं अधूरी नहीं हूं, मैं अपने भीतर पूर्णता की यात्रा पर हूं। पहले तुम्हें लगता था कि मेरी खुशी किसी के आने से शुरू होगी, अब तुम समझती हो कि मेरी खुशी भगवान के साथ मेरे संबंध से भी आ सकती है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी कोई व्यक्ति नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेली हो। अगर तुम्हारी कोई इच्छा अभी पूरी नहीं हुई, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने मना कर दिया। अगर तुम्हें किसी रास्ते पर देर हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पीछे रह गई हो। और अगर तुम्हारे जीवन में अभी संघर्ष है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। कभी कभी भगवान सबसे ज्यादा काम उस समय करते हैं जब बाहर से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। तुम बस अपना मन संभालो, अपने कर्म करते रहो, अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखो।
अपनी सीमाएं पहचानो, गलत लोगों से दूरी रखो, सही लोगों का सम्मान करो, भगवान का नाम याद करो और अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक डर में मत डूबो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो अपने समय पर आएगा और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ कर रखने से भी वह तुम्हारा नहीं बन जाएगा। इसलिए जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो जा चुका है उसे आशीर्वाद देकर छोड़ो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि अंत में भगवान का हाथ हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पकड़ महसूस होती है। जब तुम गिरकर उठती हो, जब तुम रोकर भी मुस्कुरा पाती हो, जब तुम टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहती, जब तुम अकेली होकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाती, जब तुम अपनी इच्छा से ज्यादा भगवान की इच्छा पर भरोसा करना सीखती हो, तब समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत सुंदर जन्म ले रहा है। शायद यही वह शक्ति है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा इतने दिनों से तैयार हो रही थी। और इसलिए अपने जीवन के किसी भी कठिन अध्याय से डरना मत। हो सकता है आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे, लेकिन भगवान को अगली सुबह दिखाई दे रही हो सकता है आज तुम्हें केवल नुकसान दिखाई दे, लेकिन भगवान को उससे मिलने वाली सीख दिखाई दे रही हो सकता है आज तुम्हें केवल अकेलापन दिखाई दे, लेकिन भगवान तुम्हें अपने करीब लाने का अवसर दे रहे हों। इसीलिए विश्वास रखो, अपनी प्रार्थना जारी रखो, अपने कर्म जारी रखो, अपने हृदय को साफ रखो, क्योंकि अगर भगवान ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो रास्ता चाहे जितना लंबा हो, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने वाली शक्ति तुम्हारे भीतर धीरे धीरे पैदा होती रहेगी। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी, प्रभु उस समय मुझे लगा था कि मैं सब कुछ खो रही हूं, लेकिन वास्तव में आप मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप तक ला रहे थे। मुझे लगा था कि मैं अकेली हूं, लेकिन आप मेरे साथ थे। मुझे लगा था कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन आप उसका उत्तर किसी और रूप में तैयार कर रहे थे। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी रुक गई है, लेकिन आप मुझे एक नए रास्ते के लिए तैयार कर रहे थे। और तब तुम्हारे मन से केवल एक ही बात निकलेगी, हे प्रभु अब मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस अपना हाथ मेरे हाथ से कभी मत छोड़ना। यही विश्वास अपने हृदय में रखो, यही भक्ति है, यही धैर्य है और यही उस स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है जिसके जीवन को भगवान भीतर से संभाल रहे हैं। तो अगर आज इस पूरी बात में तुम्हें अपने जीवन की कोई कहानी दिखाई दी है, अगर तुम्हें लगा कि शायद भगवान ने भी तुम्हें किसी टूटे हुए रिश्ते, किसी अधूरी इच्छा, किसी अकेलेपन या किसी कठिन परिस्थिति के माध्यम से कुछ सिखाया है, तो घबराना मत। हर दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें उस इंसान में बदलने आते हैं जो भगवान तुम्हें बनाना चाहते हैं। याद रखना, भगवान का हाथ थाम लेना मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी आंसू नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि आंसुओं के बीच भी तुम्हारे भीतर उम्मीद जिंदा रहेगी। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन तुम्हारे कदम रुकेंगे नहीं। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास भगवान में बना रहा तो तुम्हारा मन पूरी तरह अकेला नहीं होगा। इसलिए आज से अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवान के सामने रख दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोष मत दो, जो मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। अपने मन में बस इतना कहना, हे प्रभु मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सही है और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे बचा लीजिए, मेरा हाथ हमेशा थामे रखिए। अगर ये बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखिए। शायद आपका एक छोटा सा शब्द किसी और टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं जीवन बदल देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। और अंत में बस इतना याद रखिए, जिसे भगवान संभाल रहे हों उसे दुनिया की हर ठोकर हमेशा के लिए गिरा नहीं सकती। राधे राधे।